अगर आप अपने घर में ग्रीन चिली को ग्रो करके अपने घर से ही ऑर्गेनिक ग्रीन चिलीज़ हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको सिंपल से 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो 3 स्टेप कौन से हैं और ग्रीन चिली प्लांट को ग्रो करने के लिए दिगर केयर टिप्स कौन सी हैं, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप ग्रीन चिली को अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं, गमलों में या क्यारियों में, तो इसे लगाने का जो वक्त जानना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन चिली एक्चुअली मौसम गर्मा में ही ग्रो होती है। जब तक टम्परेचर 35 से 50 के दरमियान होता है तब इसके ऊपर चिलीज़ बनती हैं। अगर टम्परेचर लो हो यानी कि ठंडा मौसम हो, ग्रीन चिली प्लांट ग्रो करना छोड़ देते हैं या इसके ऊपर फ्लावरिंग हो भी जाए तो ग्रीन चिलीज़ नहीं बनती, क्योंकि ये मौसम गर्मा में ग्रो होने वाली वेजिटेबल है। तो ग्रीन चिली को ग्रो करने के लिए आपको 3 स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करने हैं उस पर बात करते हैं। उसमें नंबर 1 स्टेप ये है कि ग्रीन चिली प्लांट एक ट्रांसप्लांटेड वेजिटेबल कहलाती है। इससे मुराद ये है कि ग्रीन चिली प्लांट की जब हम सीडलिंग करते हैं तो तकरीबन 20-25 दिन के बाद जब पौधे 3-4 इंच के हो जाएं और 6-6 8-8 पत्तियां बन जाएं, तब हमने इसकी जगह बदलनी होती है, जड़ को हवा लगवानी होती है। अगर ये काम ना करें, ट्रांसप्लांट ना करें, यानी कि जहाँ सीडलिंग की है वहीं पर पौधे बने, तो फिर इसके ऊपर ग्रीन चिलीज़ बनने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए स्टेप नंबर फॉलो करना ज़रूरी है। जब आप ग्रीन चिली की सीडलिंग करें, इस तरह छोटे गमले के अंदर करें और 5-5 6-6 बीज बखेर दें। जब 20 से 25 दिन के बाद पौधे इतने इतने बड़े हो जाएं तो फिर हमने ट्रांसप्लांट करना होता है। तो ट्रांसप्लांट करने की एक दूसरी अलामत ये भी होती है, जब पौधे के ऊपर इस तरह चारों अतराफ से पत्तियां बनना शुरू हो जाए, सिर्फ और सिर्फ 2-3 पत्तियां हों तो उस वक्त ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। जब पौधे के ऊपर 5-6 या चारों अतराफ से पत्तियां बनना शुरू हो जाए तो फिर हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सेकंड स्टेप ये है कि आपने इस पनीरी को इस तरह मट्टी से बाहर निकालना है और हवा लगवानी है। उसके बाद आपने काम क्या करना है, कप में इतना सा पानी डालना है और थोड़ा सा फंगसाइड पाउडर डालना है, मिक्स करना है और जड़ों को इसके अंदर डिप करना है तकरीबन 10-15 सेकंड के लिए। और उसके बाद बड़े गमलों में, क्यारियों में या ज़मीन में आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर आप गमलों के अंदर ग्रीन चिली को ग्रो करना चाहते हैं तो फिर आपने ऐसे गमले का इंतखाब करना है जिसकी गहराई कम अज़ कम 8 से 10 इंच हो। अगर आप क्यारियों में लगाएं तो फिर ये बात ज़हन में रखें, ग्रीन चिली को जिस क्यारी के अंदर लगाएं उस क्यारी के अंदर किसी और वेजिटेबल को ना लगाएं तो बेहतर है। फिर ज़मीन में लगाएं तो ऐसी लोकेशन पर लगाएं जहां ज़्यादा देर धूप आती हो। गमले में ट्रांसप्लांट करने से पहले बहुत ज़रूरी है इस बात का ख्याल रखा जाए, जो ग्रीन चिली प्लांट की जड़ें हैं वो बहुत जल्दी फंगस से मुतासर होती हैं। इसलिए जो भी मिट्टी तैयार करें उसमें नंबर 1 तो ये खासियत होनी चाहिए वो मिट्टी हार्ड ना हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि 70-80% मिट्टी ले लें, 20-30% कंपोस्ट ऐड कर लें और थोड़ी सी कोई भी फंगस को ख़त्म करने वाली दवाई भी शामिल कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास ये नीम खली है, मैं ऑलरेडी इस गमले के अंदर ऐड कर चुका हूँ, इसकी मिट्टी के अंदर शामिल कर चुका हूँ। तो या इस तरह ऊपर नीम खली बखेर के आप गुड़ाई कर दें और फिर जो ग्रीन चिली प्लांट है इसे ट्रांसप्लांट करें। अब एक बात ज़हन में रखनी है, जब आप ट्रांसप्लांट करें तो कोशिश करें शाम का वक्त हो और ट्रांसप्लांट करते ही आपने पानी नहीं लगाना। शाम को ट्रांसप्लांट करें और सुबह पानी लगाएं। तीसरे स्टेप में दाखिल होंगे जब पौधे के ऊपर ब्रांचेस, पत्तियां बनेंगी, पौधे की हाइट बढ़ेगी, फ्लावरिंग होगी और टम्परेचर भी तकरीबन 35 से प्लस होना शुरू हो जाएगा, तब हमने तीसरे स्टेप को फॉलो करना है। तीसरे स्टेप में खाद और स्प्रे को फोकस करना है। तो खाद कैसी होनी चाहिए जिसके अंदर नाइट्रोजन की मकदार कम हो, फास्फोरस, पोटाशियम और कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा हो। और इस बात को जहन में रख लें कि ग्रीन चिली प्लांट की पत्तियां अक्सर आपने देखा होगा कि मुड़ जाती हैं। उसके पीछे 2 वजूहात होती हैं। एक तो ये होता है कि मिट्टी के अंदर कैल्शियम की कमी हो तब भी पत्तियां मुड़ती हैं, और बनने वाली जो ग्रीन चिलीज़ हैं बनने से पहले ही पक जाती है, गल जाती है या जड़ जाती है। तो इसलिए कैल्शियम वाली फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और कीड़े मार स्प्रे ज़रूर करते रहना है। तो बेस्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगा,
आप अपने घर में नीम ऑयल रखें। हर हफ्ते रूटीन वाइज नीम ऑयल का स्प्रे पौधे के ऊपर कर दिया करें। पत्तियां भी नहीं मुड़ेंगी और जो ग्रीन चिलीज़ बनेंगी वो ज़्यादा मिकदार में बनेंगी, बड़ी बनेंगी और वक्त पर तैयार होंगी और आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप ग्रीन चिली को ग्रो करना चाहते हैं, आपको नहीं पता इसका जो मेन स्टेप क्या होता है, कैसे फॉलो करना है, कैसे सीडलिंग करनी है, डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वो आपने देख के तरीका सीख लेना है और अभी फौरी तौर पर चाहें तो इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, कोई राय हो कमेंट में ज़रूर लिखें। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा।